नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों को लेकर के। आशा हेल्थ वर्कर के पदों पर जो है भर्तियों का विज्ञापन दोस्तों जारी कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। इसमें आपको पर डे 2 से 3 घंटे काम होगा और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना है। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए अच्छी वैकेंसी है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं तो वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, वेतन वगैरह कितना मिलता है, क्या काम होता है इसमें, और एएनएम, आंगनवाड़ी और आशा हेल्थ वर्कर में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या इसके काम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सारी चीज़ें इसमें जो है डिटेल से लिखी हुई हैं। तो आप लोग इसको चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि आशा वर्कर के लिए जो यहाँ पर चयन होना है वो कैसे होगा और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी की बात कर ले तो लिखा है 163 वैकेंसी है यहाँ पर टोटल। ठीक है, ये वाराणसी जिले की वैकेंसी है। 163 वैकेंसी यहाँ पर है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2021 शाम 5 बजे तक रहेगी। ये वेबसाइट दी गई, यहाँ से भी आप लोग आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताई गई वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले दिया गया है आशा को संबंधित क्षेत्र की स्थानीय निवासी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र एवं आधार के अनुसार केवल क्षेत्रवार रिक्ति के अनुसार, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड में भी सेम एड्रेस होना चाहिए जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है कि आयु सीमा जो इसके लिए वो 20 से 45 वर्ष की महिला है होनी चाहिए। 20 से 45 वर्ष की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। लेकिन अगर महिला विवाहित है या विधवा या तलाकशुदा है या पति से अलग हो गई है तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी मैरिड और अनमैरिड दोनों प्रकार कि जो फीमेल्स हैं वो आवेदन कर सकती हैं, लेकिन इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो हाई स्कूल पास मांगा गया है, मतलब कम से कम 10 पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इंटर है, बीए है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, उसका नंबर मिलेगा, यानी आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन लिया हुआ है तो। ठीक है, अब क्षेत्रवार रिक्ति का विवरण देखें तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल से दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पर यूपीएचसी यानी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है इसके अंतर्गत ये वार्ड आते हैं और इसके अंतर्गत ये एरिया आते हैं और इसमें किस टाइप का एरिया है, स्लम है, नॉन स्लम है, कितनी कितनी वैकेंसी है, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से पूरी लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग जो यूपीएचसी हैं उनकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई। आप लोग जिस भी एरिया से संबंधित हैं इसको आप लोग देख सकते हैं और अपने अनुसार यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नीचे चीज़ें एक तरफ और यहाँ पर देखते हैं कैसे आपको आवेदन करना है उसको लेकर के। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन नहीं है। फॉर्म जो है आपका इसी में दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इसके साथ अटैच करके पूरा फॉर्म कम्प्लीटली भर करके आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। अब एड्रेस यहाँ पर अलग अलग दिए गए, तो आप जिस भी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आते हैं, सपोज करो आप अगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदमपुर के अंतर्गत आते हैं तो आपको इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। जिस भी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आते हैं उसी के सामने एड्रेस यहाँ पर दिया गया, उस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भेजना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो कैसे आपको फॉर्म भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपके आवेदन फॉर्म का प्रारूप है, इसको आप लोग आराम से भर लेंगे। सारा फॉर्म हिंदी में है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। आपने जो जो क्वालिफिकेशन की हुई है 10वीं 12वीं स्नातक या पीजी जो कुछ भी किया हुआ है, कब कब किया, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें, यहाँ कुछ शासनादेश वगैरह दिखाए गए, इनको आप लोग स्किप कर दीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मेन चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि आपका काम क्या क्या करना होगा। जो आशा बहू होती है उसको काम क्या क्या काम उनको करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है
आशा समुदाय की ऐसी स्वास्थ्य कार्यकर्ती है जो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में समुदाय को सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गों, प्रमुखतः महिलाओं एवं बच्चों को समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी। यानी मेन जो आपका काम है वो महिलाओं की और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जो भी स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनको महिलाओं तक पहुंचाना, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना होगा। ठीक है, जैसे गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, संपूरक आहार, टीकाकरण के आदि के संबंध में महिलाओं को जानकारी देना, परामर्श देना। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इस संबंधित हैं, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं ताकि चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखो, यहाँ पर दिया गया कि और क्या क्या काम होगा। आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती में क्या क्या काम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर 1 गतिविधि में दिया घरों का भ्रमण। तो घरों का भ्रमण के अंतर्गत यहाँ पर लिखा है कि आशा बहू का जो काम होगा वो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना होगा, बीमारी के समय देखभाल, घरों का भ्रमण, उनके घरों का पहले भ्रमण करना जिनमें कोई गर्भवती महिला, नवजात शिशु और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कुपोषित बच्चे हों रहते, उनको इस तरह से भ्रमण करना होगा। एएनएम का क्या काम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का क्या काम है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट में दिया गया शहरी स्वास्थ्य पोषण एवं UHND, महिलाओं और बच्चों को UHND में भाग लेने के लिए परामर्श देना, प्रेरित करना, सामाजिक जागरूकता पर जो है मुख्य ध्यान देना, वंचित समूहों की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देना। तो ये सारे काम है। महिला आरोग्य समिति जैसे होती है तो उसमें किस प्रकार संयोजक होगी, क्या क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब एक आपका एरिया क्या होगा, कहाँ पर काम करना होगा, तो दोस्तों आपको कहीं आ जाना नहीं है, आपको अपने एरिया में ही काम करना है, गांव मोहल्ले में ही काम करना है। तो यहाँ पर देखो कार्य क्षेत्र जो इस तरीके से बांटा गया है। देखिए अगर कहीं पर 200 से लेकर के 500 घर हैं तो वहाँ पर एक आशा की तैनाती की जाएगी। 501 से लेकर 1000 तक घर हैं तो 2 आशा की तैनाती की जाएगी। इसी तरीके से 1500 तक 3 आशा की तैनाती होगी और 2000 तक 4 आशा की तैनाती होगी। मतलब घरों के हिसाब से अधिकतम आपको 500 घर मिलेंगे, वही आपका कार्य क्षेत्र होगा और आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, सिर्फ आप जहाँ रहते हैं उसी से संबंधित आपको अप्लाई करना है, उसी एरिया से संबंधित है और वहाँ पर जो है आपको वहीं पर काम करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर कई चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे मुख्य चीज़ जो है आपका चयन कैसे होगा। तो चयन करने के लिए यहाँ पर हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की जो आपने क्वालिफिकेशन अर्जित किया है उसके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, कोई भी लिखित परीक्षा आपकी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए लिखा है हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक 10% पर 1 अंक, यानी सपोज करो अगर आपका हाई स्कूल में 80% है तो आपको 8 अंक मिल जाएंगे, 90% है तो आपको 9 अंक मिल जाएंगे, ये आपके हाई स्कूल के अनुसार। इसी तरीके से इंटर में अगर आप किया हुआ इंटर तो इंटर उत्तीर्ण होने पर 1 अंक को अतिरिक्त अंक मिल जाएगा। और अगर आपने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया, कोई अनुभव है आपका, तो उसको अधिकतम आप लोग वहाँ से 3 अंक आपको मिल सकते हैं। और आशा चयन में JNNURM यूनिसेफ के अंतर्गत कोई अनुभव आपके पास है, कार्य किया है वहाँ पर, तो यहाँ से भी 3 अंक आपको मिल जाएंगे। आपका एक छोटा सा साक्षात्कार लिया जाएगा इंटरव्यू टाइप में, तो वहाँ से आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके जितने अंक बनेंगे उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर जो टॉप होगा वहाँ पर चयन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चयन की कोई दिक्कत नहीं है, चयन तो आपका बड़े आसानी से हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें आवेदन ही नहीं करते हैं। और जैसे आपका चयन हो जाता है उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको काम के लिए भेजा जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काम के बारे में लिखा है कार्य व्यवस्था, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सामान्यतः आशा को प्रतिदिन 2 से 3 घंटे ही काम करना होगा, प्रति सप्ताह 4 दिन कार्य करेगी। मतलब सप्ताह में 4 दिन काम करना है और एक दिन 2 से 3 घंटे ही काम आपको करना होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें और हैं, समय समय पर जो आपको काम सरकार द्वारा दिए जाएंगे वो भी आपको करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है वेतन को लेकर के, प्रतिपूर्ति राशि को लेकर के। तो सरकार का कहना है कि ये जो एक काम है आशा का, ये एक सामाजिक कार्य है, इसलिए सरकार कोई नियत यानी फिक्स वेतन या मानदेय आपको नहीं देगी। लेकिन
आपको भत्ते वगैरह खूब दिए जाएंगे। तो कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे तो उसके बारे में यहाँ पर देखो जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों, मासिक बैठक आदि भुगतान किया जाएगा। यानी सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, जो इवेंट होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनका आपको पैसा मिलेगा हर महीना। ठीक है। प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आपको यात्रा भत्ता मिलेगा, दैनिक भत्ता भी मिलेगा, यह भी आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जननी सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती की पूर्व देखभाल तथा संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर शहरी क्षेत्रों की आशाओं को 400 रुपये दिए जाएंगे। यानी कोई आपके अंडर में एक प्रसव करवाते हैं आप, तो उसके अंतर्गत आपको 400 रुपये मिलेगा। प्रसव आपको नहीं करवाना होता है, आपको बस उससे कांटेक्ट रखना होता है और जो है वो डिटेल्स उनकी हैं वो अस्पताल तक पहुंचानी होती हैं। और जब डिलीवरी की डेट आती है उस टाइम आपको उनको एम्बुलेंस में बुला करके आपको वहाँ पर ले जाना होता है, उनके साथ में जाना होता है। बस इतना काम है और आपको ये पैसा जो है मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से और जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी आपको अलग से पैसा मिलेगा। और समय समय पर जो राज्य सरकार अलग से काम दे देती है उसका भी अलग से आपको पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप अच्छा काम कर लेते हैं तो 8-10 हज़ार आपका महीने में बन सकता है। घर पर ही रहना है आपको, ज़्यादा भी बन जाएगा क्योंकि बहुत सारे इनके कमाई के जरिए होते हैं। ठीक है। जो कि पब्लिकली बताया नहीं जा सकता, लेकिन वास्तव में कोई अगर आपके एरिया में आशा हो उससे आप पूछना कितनी कमाई हो जाती है, कैसे कैसे हम कमाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपको डिटेल से बता देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नीचे और हैं तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आई थिंक सारी डिटेल्स कवर हो गई हैं इसमें। अगर कोई क्वेरी आपकी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।